हाय ऑल, दिस इज सी ए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाई मेंटोरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप सी ए स्टूडेंट हो, ठीक है, और अगर आप सी ए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप फेल हो गए, आपको पता भी नहीं आप क्यों फेल हो रहे हो, आपके घर पे कोई भी नहीं है जो सी ए की प्रिपरेशन कर रहा है या सी ए हो, ठीक है, आप करे जा रहे हो, आपको एक अटैम्प्ट लग गया, 2 अटैम्प्ट लग गए, 3 अटैम्प्ट लग गए, और आपको ये लग रहा है कि यार प्रॉब्लम मेरे में ही है, मैं क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। और ये था एक सिनेरियो, ठीक है। एक है स्टूडेंट बी, वो क्या है, उसने सी ए फाउंडेशन की एग्ज़ाम्स दी, है ना, वो एक बार फेल हो गया, 2 बार हो गया, फिर उसने सोचा यार कि मैं मेंटोरशिप लेता हूँ, मैं देखता हूँ मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। तो उसने क्या करा, मेंटोरशिप ली किसी सी ए से, ठीक है। तो उस सीए ने उसको बताया, उससे बात करी, उसका माइंडसेट समझा उस बच्चे का, और उसको बताया कि यार ठीक है ये सब चीज़ें कर ले, तुम पास हो जाओगे। तो उसको तो कॉन्फिडेंस सीए को कैसे था, बिकॉज उससे खुद ने वो फेस क्लियर करी, उसको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करनी है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए, उसको वो चीज़ों की अवेयरनेस है, बिकॉज उसने खुद ने वो चीज़ क्लियर करी है, ठीक है। और उस बच्चे का नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो जब कोई मेंटोर, सिंपल सी बात है ना, अगर कोई मेंटोर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है, ठीक है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो आपको क्या होगा, आपको भी खुद के ऊपर भरोसा होगा, आप उस मेंटोर की बात मानोगे एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन दैट मेंटोर। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप, कि वो अपने पर्सनल लाइफ के रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। मे बी आपको सीए बनने में 10 साल लग जाए, बिकॉज ऑफ दैट मेंटोर वो आपका इजीली 4 से 5 साल में क्लियर हो रही है, क्योंकि उसने आपको चीज़ें बता दी है कि यार देख ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, अगर सीए क्लियर करनी है तो, और कुछ भी नहीं चाहिए, खुद पे भरोसा कर और ये सब चीज़ें कर ले, तेरा सीए क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेंटोरशिप का रोल आता है। और आप ये भी तो समझो ना, अगर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है, तो आपको भी लगता है कि मुझे उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, आपको ये लगेगा ना कि आई विल बी आंसरेबल टू दैम, जो ये बोल रहे हैं ना, ये मे बी मुझे ऐसा लग रहा है पॉसिबल नहीं है, बट सामने वाले ने करा है ना, तो हम भी कर ही सकते ना, ही एंड शी इज़ माई मेंटोर। तो वहाँ पर मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और मैं सिर्फ सी एग्जाम्स का तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, दिस इज नॉट फॉर द सी एग्जाम्स, ये सारी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है कि मेंटोरशिप हर एक एग्जाम्स में क्यों इंपॉर्टेंट होती है। मे बी अगर आप खुद से करोगे, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होगा, तो मे बी आपको वो एग्जाम्स क्लियर करने में टाइम लगेगा, और वही अगर आपके पास कोई मेंटोर होगा तो आपकी वो एग्जाम्स ईजिली और टाइमली क्लियर हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना यार। अगर अटैम्प्ट्स पर अटैम्प्ट्स लगते हैं तो एट द एंड क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आपके साल बर्बाद हो रहे हैं। मेंटोर के हेल्प से आपके वो साल बर्बाद नहीं होंगे, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेगा, उसने जो गलती करी है आपको बोलेगा भाई तुम लोग मत करना ये गलती, ठीक है, अगर रिजल्ट चाहिए तो ये गलती मत करना, ये सब चीज़ें कर लेना, रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, बिकॉज उसने खुद ने वो फेस करा है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस है। मैंने बिग 4 सीए फर्म्स में काम करा है, ठीक है, मैंने बहुत बच्चों को ट्रेन करा है, बहुत लोगों के मैंने इंटरव्यूज क्रैक करा है, मेरे पास ये कॉन्फिडेंस कैसा है, बिकॉज मैं बिग 4 में थी, ठीक है, मैंने खुद ने बिग 4 में मैंने इंटरव्यूज लिए थे लोगों के, तो मुझे पता है कि बिग 4 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैंने खुद ने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने इंटरव्यूज लिए भी है, तो मुझे वो पूरा एक्सपोजर है, ठीक है। और बट जब मैं डे 1 में थी तब मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, मैंने मतलब ऐसा सीन था, मैंने काफ़ी रिजेक्शन के बाद मुझे बिग 4 मिली थी, डे 1 पे नहीं मिली थी मुझे। तो बट उस टाइम अगर मेरे पास कोई मेंटोर होता जो मुझे हेल्प करता कि यार ठीक है ये सब स्टेप्स है, ये स्टेप का माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए, इस टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू बिग 4, तो मेरा बिग 4 में आपको क्या लगता है ईजिली हो जाता ना, बट नहीं था मेरे पास वो उतना एक्सपोजर उस टाइम पर। तो सेम मेंटोरशिप का रोल ही वही होता है कि आपका वो टाइम फ्रेम कम कर देता है, जो चीज़ 1 साल में होनी थी वो 1 साल में ही होती, वो 1 साल की जगह 5 साल में नहीं होती है, ठीक है। और प्लस आपको खुद के ऊपर भरोसा हो जाता है कि अगर इन्होंने करा तो हम भी तो कर ही सकते ना। सो इफ़ यू वांट टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही टाइम कैसे मैनेज करें, कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपको समझ ही नहीं आ रहा लॉन्गर स्टडीज़ कैसे करें विथ फुल फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको नहीं पता हाउ टू रिमूव दैट डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, आप पढ़ते जा रहे हो बट आपको चीज़ें लंबे समय तक याद ही नहीं हो रही है,
और भी बहुत, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो बट आपको नहीं पता फुल टाइम जॉब के साथ अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करें, सो ये सब रीजंस है। तो यू कैन चेक आउट माय कोर्स टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है जो मैंने पर्सनली फेस करी थी, और मेरा ये सारा पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैंने इस कोर्स में शेयर करा है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी मेरी सीए जर्नी में, एंड आई डू नॉट वांट यू टू सफ़र ऑल द प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई मैंने एक कोर्स बनाया है, ठीक है। और इस कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको लाइव वेबिनार भी मिलेगा, जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिकली यू विल लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, ठीक है। आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा ये कोर्स। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड, या कोई भी अगर फर्दर क्वेश्चन है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो चेक दिस आउट।